हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी धुरंधर को, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में 1999 के कांधार हाईजैक का सीन देखते हैं, जहां आतंकियों ने इंडिया के प्लेन को हाईजैक कर लिया था। तभी वहां अजय सान्याल उन आतंकियों से नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं। तब वो आतंकी कुछ मांग रखते हैं, जैसे कि 3 आतंकियों को उन्हें जेल से रिहा करवाना है, साथ ही उन्हें पैसे भी चाहिए थे। तब ये सारी शर्तें भारत सरकार मान जाती है, लेकिन यह बात अजय सान्याल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें तो आतंकियों को खत्म करना था। लेकिन उस प्लेन में 160 पैसेंजर थे, जिनकी जान पर खतरा हो सकता था, इसलिए ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजय ने आगे इन सारे आतंकियों को खत्म करने का प्लान बनाया धुरंधर नाम से, क्योंकि उन्हें आतंक को जड़ से खत्म करना था। इस प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से जो भी गतिविधि होगी, उन सारी गतिविधियों के बारे में इंडिया को पहले पता चल जाएगा और फिर आगे से इंडिया पर कोई भी अटैक नहीं हो पाएंगे। पर यहाँ इस प्लान को सरकार मना कर देती है, जिससे अजय को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2001 की तरफ, जहाँ आज पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह देखकर अजय सान्याल को बहुत गुस्सा आता है और आज वह फिर धुरंधर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखते हैं। सरकार भी देख रही थी कि कैसे आतंकी इंडिया को टारगेट बना रहे हैं, इसलिए वह इसके लिए मान जाते हैं। अब अजय ने धुरंधर प्लान को बहुत पहले से बना कर रखा था और इसमें रिस्क बहुत थे, पर वो इसे करने को तैयार था। जिसके बाद हम हमजा नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे अजय ने धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए चुना था। फिर हमजा को अफगानिस्तान के रास्ते से भेज दिया जाता है, ताकि हमजा पर किसी को शक न हो। जिसके बाद अफगानिस्तान के रास्ते से हमजा पाकिस्तान के कराची में पहुंच जाता है और फिर वो लियारी आता है, जहां पर बहुत सारी गैंग है और कहा जाता है कि किसी इंसान ने अगर लियारी पर कब्जा कर लिया तो मतलब उसने सारी कराची पर कब्जा कर लिया। यहाँ लियारी में एक इंडियन स्पाई का होटल भी होता है, जिसका नाम उस्मान था। तो हमजा उसी के पास आता है। उस्मान यहाँ हमजा को 1 साल के लिए अपने होटल पर काम पर लगा देते हैं। साथ ही वह बताते हैं कि उन्हें पहला ऑपरेशन 6 सालों के बाद मिला था। तब तक उन्होंने यहाँ 6 सालों तक चाय बेची। फिर उस्मान भाई हमजा को लियारी की गैंग के बारे में बताते हैं कि लियारी में गैंग जो है वह कौम के नाम पर बटी है। तू बलूच है, इसलिए तू रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है, क्योंकि रहमान डकैत का नाम रहमान बलोच है। लियारी में एक गैंग और है, जिसे बाबू डकैत और अरशद पप्पू चलाते हैं। लेकिन हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के पीछे डकैत आता है तो दोनों साथ क्यों नहीं हैं। तो उस्मान भाई बताते हैं कि लोगों का मानना है कि रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है, और जब यह बात रहमान डकैत को मालूम चली तो उसने अपनी अम्मी को मार दिया। असल में रहमान एक सनकी आदमी है और अब हमजा को उसी की गैंग में शामिल होना है। जिसके बाद अब प्लान ये सोचना था कि हमजा रहमान की गैंग में जाएगा कैसे। तब पता चलता है कि बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला करने वाले हैं और इसी के जरिए हमजा रहमान की गैंग में आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि जब रहमान डकैत के दोनों बेटे एक शादी में आते हैं तो वहाँ अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। यह हमला बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोगों ने करवाया था और फिर मौका देखकर हमजा भी वहां पहुंच जाता है, जो इन दोनों बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हमजा रहमान के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता है, हालांकि उसने छोटे वाले को बचा लिया था। अब थोड़ी ही देर के बाद रहमान डकैत आता है, जो अपने बेटे की मौत से गुस्से में था। तब रहमान का छोटा बेटा उसे बता देता है कि हमजा ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। इस पर रहमान हमजा को 1 लाख रुपए देने लगता है, लेकिन हमजा इसे लेने से इनकार कर देता है और वह रहमान से कहता है कि आप बलोच हैं और आपने बलोच लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से हमजा रहमान की तारीफ करता है और कहीं न कहीं वो
उसकी नजरों में आ गया था। वहीं रहमान के अंदर बदले की आग जल रही थी। तभी यहाँ पर एमएलए जमील आता है और रहमान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि अभी वह ऐसे कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जमील कहता है कि एक बार इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद सारी सत्ता हमारे पास रहेगी, जिसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। जिसके बाद अब हमजा रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाता है और अब वह उनका काम भी संभालने लगा था। रहमान का कजिन उजैर, जिस पर वह बहुत भरोसा करता है, हमजा उसी का सबसे खास बन जाता है। वहीं हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम है डगा। खैर, इधर रहमान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए या फिर अपने बेटे का बदला ले लेना चाहिए। इसके बारे में वो सबसे राय लेता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इलेक्शन के बाद ही बदला लेना चाहिए, क्योंकि फंडिंग हमें वहीं से मिलती है। लेकिन जब हमजा से पूछा जाता है तो हमजा कहता है कि लियारी 2 हिस्सों में बटा है और अगर ऐसे में हम बाबू डकैत को मार देते हैं तो सारी जनता हमारी साइड हो जाएगी, जिससे सारे वोट अपने होंगे। तब रहमान डकैत हमजा की बात मान लेता है और अब वह लोग बाबू डकैत के लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ भी वो लोग मिलते हैं उन सभी लोगों को यहाँ रहमान डकैत के लोग बुरी तरह से मार रहे थे और फिर आखिर में हमजा और उजैर को बाबू डकैत मिल जाता है, जिसको वो पकड़ लेते हैं। फिर रहमान डकैत यहाँ पर आता है और वो बाबू डकैत को बुरी तरह मार डालता है। अब इस इंसिडेंट के बाद हमजा रहमान के क्लोज आ जाता है। गैंग में जो कुछ भी होता अब हमजा को सारी चीजें पता चल रही थी। वहीं इलेक्शन के रिजल्ट भी आते हैं और पता चलता है कि जमील 3 लाख वोटों से जीत चुका है, जिस वजह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। यहीं पर हम देखते हैं कि जमील की बेटी अलीना, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे हमजा देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर यहाँ रहमान डकैत की मुलाकात खनानी ब्रदर्स से होती है, जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं। वे रहमान डकैत से कहते हैं कि हमें मालूम है कि पूरी लियारी आपके कब्जे में है। अगर हम यहाँ पर कोई बिजनेस डालें तो इसमें आपको भी बहुत फायदा हो सकता है और हम तो यह भी चाह रहे हैं कि आपकी एक अलग पार्टी हो, ताकि आपकी सियासत हमेशा इसी तरह से बनी रहे, जिससे रहमान खुश हो जाता है। इधर हमजा अलीना से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है और वहाँ वो पुलिस के द्वारा रेड पड़वा देता है, जिस वजह से यहाँ पर अलीना को भागना पड़ता है और हमजा उसे लिफ्ट देता है। अब पुलिस लोगों के पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन हमजा यहाँ अलीना को बहुत दूर ले जाता है। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। अब कुछ दिनों के बाद रहमान डकैत खनानी ब्रदर्स से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद रहमान डकैत की मुलाकात होती है ISI के चीफ मेजर इकबाल से, जो कि किसी भी हालत में बस इंडिया को खत्म करना चाहता है। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील लेकर आया था। मेजर इकबाल बताता है कि उसे बहुत सारे हथियार की जरूरत है, बदले में उसे मनचाहा पैसा मिलेगा, लेकिन उन हथियारों पर अमेरिकी या फिर रूसी साइन होने चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान के लोग प्रॉब्लम में ना आए। वहीं मेजर इकबाल को बहुत अच्छे से मालूम है कि यह काम सिर्फ रहमान डकैत नहीं कर सकता, क्योंकि रहमान डकैत की गैंग तो नकली हथियार बनाती है, असली हथियार तो उन्हें बलूच लोगों से मिलने वाले थे। लेकिन यह डील अकेला यहाँ मेजर इकबाल उन लोगों से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बलूच और ISI के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। आए दिन उनके बीच में मुठभेड़ होती रहती है। इसलिए मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत जो है वह बलोच लोगों से डील करे, क्योंकि अगर रहमान डकैत ने उन लोगों से हथियारों की मांग की तो वह लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन रहमान डकैत बिल्कुल नहीं चाहता है कि वह अपने लोगों को धोखा दे। फिर वो सोचता है कि अगर उसे कराची पर राज करना है तो अपने लोगों को धोखा तो देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ MLA जमील के पास यह खबर पहुंच जाती है कि रहमान डकैत अपनी नई पार्टी अनाउंस करने वाला है
और अगर ऐसा होता है तो जमील के हाथों से सत्ता छिन सकती है, इसलिए जमील को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब वह सोच लेता है कि उसे रहमान का गेम बजाने के लिए एसपी चौधरी को लाना पड़ेगा, जो कि 7 सालों से सस्पेंडेड है। असल में सस्पेंड भी 7 साल पहले एमएलए जमील ने ही कराया था और अब रिजाइन भी जमील ही करवा रहा है। इधर रहमान डकैत बलूचिस्तान पहुंच जाता है श्रीनी से मिलने के लिए, क्योंकि वह वहां हथियार की डील करने वाला था। फिर रहमान डकैत उनसे हथियारों की मांग करता है तो वो लोग खुशी खुशी हथियार देने को राजी हो जाते हैं। वहीं मेजर इकबाल के लोग इंडिया में 3 अक्टूबर के आसपास अटैक करने वाले थे। इधर एसपी चौधरी अब जमील के पास आता है। वो उससे कहता है कि आपने जो काम मुझे सौंपा है वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लियारी को साफ करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रहमान डकैत की चलती है। इसलिए अगर मैं लियारी में गया तो मुझे लियारी का एक अलग टास्क फोर्स चाहिए, जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होगी। साथ ही मुझे किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वह पूरे लियारी को साफ करेगा, जिसके लिए एमएलए जमील मान जाता है। इधर हम देखते हैं कि अजय सान्याल के पास सारी खबर पहुँच रही थी और हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर उनके पास पहुँची है। असल में खनानी ब्रदर्स के पास नकली नोटों की प्लेट पहुँच चुकी है और अब वो 500 और 1000 के नकली नोट बना सकते हैं। यह प्लेट उन्हें दुबई से प्राप्त हुई है, क्योंकि इंडिया के ही कुछ मंत्रियों ने इस प्लेट को बेचा है। साथ ही उन्हें 3 अक्टूबर के अटैक के बारे में भी पता था कि यह अटैक समुद्र के रास्ते से होने वाला था और वो लोग या तो गुजरात, पंजाब या फिर मुंबई आने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि हमजा और उजैर मेजर इकबाल को हथियारों की डिलीवरी देने के लिए जाते हैं। उनके साथ रहमान डकैत भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके बेटे के पेट में दर्द होने लगा, इसलिए वह हॉस्पिटल निकल जाते हैं। फिर हमजा और उजैर जो हैं, वह मेजर इकबाल के पास पहुंच जाते हैं और हथियार दे देते हैं। तब यहाँ पर मेजर इकबाल हमजा को बताता है कि 3 अक्टूबर को एक अटैक होने वाला था इंडिया में, लेकिन उस अटैक के बारे में इंडिया को पता चल गया और उस खबरी के बारे में भी अब हमें मालूम चल गया है, जिस वजह से अब यहाँ पर मेजर इकबाल खबरी को बहुत ही तड़पा कर मारता है, जो हमजा सिर्फ देखता रह जाता है। इधर रहमान डकैत अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में रहमान डकैत के ऊपर हमला हो जाता है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि एसपी चौधरी ने किया था। सारे लोगों को मारने के बाद अब रहमान डकैत अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ था। अगर वह सरेंडर नहीं करता तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती, इसलिए रहमान डकैत को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है और फिर एसपी चौधरी उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। इधर यह खबर हमजा और उजैर तक पहुँच चुकी थी और अब किसी भी हालत में रहमान डकैत को बचाना था। तभी हमजा को मालूम चलता है कि घर के ही किसी आदमी ने रहमान डकैत के बेटे को दवा दी थी, जिस वजह से उसके पेट में दर्द हुआ था। दरअसल वो बंदा 40 सालों से उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसने गद्दारी की है कुछ पैसों के चक्कर में, जिस वजह से हमजा उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उससे सब कुछ उगलवा लेता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे लियारी के टास्क फोर्स के ऑफिस के बारे में मालूम था। तब हमजा और उजैर अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ उन सभी लोगों को उन लोगों ने उल्टा टांग दिया था और यह वीडियो हमजा एसपी चौधरी के पास भेज देता है। इस पर एसपी चौधरी उसकी बात मान लेता है और अब उन्हें रहमान डकैत को छोड़ना पड़ेगा। वहीं हमजा ने अलीना के जरिए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें उसके पिता जमील, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू जो हैं, वो रहमान डकैत को मारने की बात कर रहे थे। खैर अब एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 2009 में 26/11 में ताज होटल पर अटैक हो गया और यह अटैक मेजर इकबाल ने करवाया था। अटैक करवाने के बाद वह सभी लोग एक ही जगह पर जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने यह बहुत ही बड़ा काम किया हो। उन्होंने बलूचिस्तान से जो हथियार लिए थे, उन्हीं हथियारों से उन्होंने ताज होटल पर अटैक किया था। यह देखकर हमजा हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से यह सब कुछ कैसे हो गया और
और उसे चीजों की खबर कैसे नहीं लगी। तब उस्मान भाई उसे समझाते हैं कि कई बार हम चूक जाते हैं, जिसके चलते हम गलती कर देते हैं, और अगर वो गलती से पकड़ा गया तो इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी और नया एसेट लाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रहमान डकैत अपनी नई पार्टी अनाउंस करते हैं, जो देखकर जमील हैरान रह चुका था, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका गेम ओवर होने वाला है। लेकिन हमजा को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अब जमील का किस तरह से फायदा उठाना है, इसलिए वो अलीना से कहलवा कर जमील को अपने घर पर बुलवाता है। फिर हमजा जमील से कहता है कि आज तक तुमने जितने लोगों के ऊपर भरोसा किया है वो सब गद्दार थे, तुम्हें ऐसे इंसान पर भरोसा करना होगा जो आपका अपना है। तो अब हमजा जमील के साथ हाथ मिला लेता है और अब वह रहमान डकैत को सिर्फ बर्बाद करने वाले थे। लेकिन उससे पहले अलीना और हमजा की शादी कराई जाती है ताकि हमजा जमील का रिश्तेदार बन जाए। अब इस शादी में सभी लोग आए हुए थे, जैसे रहमान डकैत, खनानी ब्रदर्स और तो और ISI के चीफ मेजर इकबाल भी। वह यहीं पर रहकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, साथ ही उन्होंने नशा भी कर रखा था। फिर अब मेजर इकबाल कहता है कि अगला टारगेट 15 अगस्त के आसपास का रहेगा और उन्हें हथियार भी जल्द से जल्द चाहिए होंगे, जिसके लिए रहमान डकैत ने भी हाँ बोल दिया था। तब हमजा भी बीच में बैठकर 9 अगस्त की डेट को फाइनल करता था, जिसमें वह हथियारों को लेकर आने वाला था बलूच से। जिसके बाद हम 9 अगस्त का सीन देखते हैं, जहां हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन इसके बारे में ना तो रहमान डकैत को मालूम था और ना ही उजैर को। यह बात सिर्फ हमजा को मालूम थी। अब हमजा ने जब यह बात उजैर को बताई तो उजैर तुरंत ही उन हथियारों को लेने के लिए पहुंच गया बलूच। दूसरी तरफ रहमान डकैत वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है। फिर वो लोग उस जगह से वापस आने लगते हैं और रहमान डकैत के साथ 2 लोग और हमजा था। तभी हम देखते हैं कि SP चौधरी, हमजा और जमील ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि वो लोग रहमान डकैत को सुनसान जगह पर लेकर आएंगे और उसे जान से मारेंगे। यह सारी प्लानिंग हमजा ने की थी। फिर अब रहमान डकैत और उसके लोगों को नींद लग जाती है, तो हमजा तुरंत ही उस जंगल वाले रास्ते से उन्हें ले जाने लगता है। दूसरी तरफ SP चौधरी पूरी तैयारी में था कि जैसे ही यह लोग आएंगे वो लोग इन लोगों को बुरी तरह से मार देंगे। लेकिन तभी रहमान डकैत को शक हो जाता है कि हमजा उन्हें गलत रास्ते से ले जा रहा है और रोकने पर रुक भी नहीं रहा है, जिस वजह से कार में ही उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। और अब हमजा को ऐसे लगने लगा था कि शायद वह दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो बीच रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट के बाद हमजा तुरंत ही कार से निकलकर भागने लगता है और मौका देखकर यहाँ पर SP चौधरी अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। अब यहाँ फायरिंग हो रही थी, तब सही मौका देखकर यहाँ से रहमान डकैत भी भाग निकलता है। इधर हमजा के पीछे रहमान डकैत का एक आदमी था, तो हमजा उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। वहीं अब रहमान डकैत के पीछे SP चौधरी था और उनके बीच में भी खतरनाक फाइट होती है। लेकिन तभी सही समय पर यहाँ हमजा आ जाता है, जो SP चौधरी के साथ मिलकर रहमान डकैत को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद SP चौधरी रहमान डकैत के गले की साइड में गोली मारता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। हालांकि वो मरा नहीं था, क्योंकि यही उनकी प्लानिंग थी। रहमान डकैत को उन्हें मरने नहीं देना था, उसे सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाना था, ऐसी हालत में कि हॉस्पिटल ले जाते ही रहमान डकैत मारा जाए। तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग होता है। फिर रहमान डकैत को हमजा उठाता है और अधमरी हालत में एक ऑटो से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रहमान डकैत की वहीं मौत हो जाती है, जिससे ऑटो वाले ने गवाही दी कि हमजा ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। इस तरह से हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं जाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अजय सान्याल पर, जहां 2002 के आसपास ही उन्होंने प्लान धुरंधर को एक्टिव किया था। यहाँ हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही आदमी को सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ हमें बताया जाता है कि अब जल्द ही इसका दूसरा चैप्टर आएगा।
आएगा 19 मार्च 2026 को, जिसमें हमें हमजा की बैक स्टोरी के साथ साथ आगे का प्लान दिखाएंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।